उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी ने एक जनपद कन्नौज को एक सौगात देकर 87 करोड़ का बजट जारी किया है। इस बजट से कन्नौज में विकास कार्य होगा, जैसे किसानों में ओवरब्रिज बनेगा, तिरवा में विकास होगा और पुल भी बनेगा। इसे किस तरह आप देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के लेकर सतत प्रयास कर रही है। हम विकास का ढोल नहीं पीटते। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक वर्ग विशेष का जिस प्रकार से विकास हुआ, केवल उनके कुछ चंद लोगों का विकास हुआ और विकास का ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक क्रमबद्ध तरीके से, चाहे आम आदमी के विकास के नाम पर गरीब का मकान बनाने की बात हो, उसको शौचालय के साथ साथ गैस चूल्हा सिलेंडर, आयुष्मान योजना की तमाम सारी योजनाओं से उसको आच्छादित करके उसको एक मजबूत बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। उसको लेकर फिर उसके बाद में हमारी सरकार में ही इसको जीटी रोड को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भव्य आज एक्सप्रेस वे में बदल दिया है। कन्नौज में जिस प्रकार से एक औद्योगिक गलियारा यहाँ के ऊपर पास हुआ है, और उसके बाद अब हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो बाईपास तिरवा बाईपास के 68 करोड़ का, उसके साथ साथ गुरसाईगंज में ओवरब्रिज रेलवे का, तो ये तमाम सारे इस प्रकार के काम ये दर्शाते हैं कि कन्नौज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। विपक्ष कहता है कि भाजपा विकास नहीं कराती है। देखो, समाजवादी पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, 2 बार उनकी सरकार रही, पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री रहे और दोनों ही कन्नौज से सांसद रहे। उनकी पत्नी यहाँ से सांसद रही, खुद अखिलेश यादव सांसद हैं। और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के छोटे सिंह और प्रदीप यादव अन्य तमाम सांसद रहे। 30-35 साल के जब यहाँ के ऊपर जो सांसद समाजवादी पार्टी का लगातार रहा, उसमें उन्होंने क्या किया, तो कुल उपलब्धि के नाम पर उन्होंने सिर्फ शिलान्यास किए हैं। जो मेडिकल कॉलेज आज वो अपना बताते हैं, उसका सिर्फ शिलान्यास किया था। उस मेडिकल कॉलेज को पूरा कर बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, बसपा की सरकार में हुआ और उसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रखा गया। इन्होंने आते ही उसका नाम बदल दिया। और इसके अलावा फिर इनकी दूसरी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि जो भी इन्होंने कन्नौज के भीतर इन्होंने मंडी की बात करते हैं, उस मंडी को पैसा देकर पूरा कराने का काम हमारी सरकार ने किया। इन्होंने सिर्फ उसका शिलान्यास किया। तो इन्होंने शिलान्यास किए हैं, इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। यहाँ के ऊपर जो ये जो लैब बताते हैं, फॉरेंसिक लैब जो बनी हुई तालग्राम में, सबने ही देखा है कि वो लैब जब इनकी सरकार गई थी तो वहाँ के ऊपर बाउंड्री भी नहीं खींची थी। इस लैब को बनाने का पूरा काम हमने किया। अब ये कहते थे कि हमने परफ्यूम पार्क बनाने, परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया? अगर समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो इन्होंने परफ्यूम पार्क का यदि उद्घाटन किया होगा यहाँ से लेकर लखनऊ तक, तो स्वाभाविक है उसका कहीं ना कहीं उसका चित्र होगा, उसका कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो परफ्यूम पार्क बनाया नहीं, लेकिन अभी पिछले जब अपने दौरे पर आए थे तो कहा हमने परफ्यूम पार्क बनाया। तो कुल मिलाकर उस परफ्यूम पार्क का कन्नौज में कोई अर्थ नहीं था। यहाँ पर इत्र पार्क बनना चाहिए। योगी जी की सरकार बनी, मैं योगी जी से मिला, मैंने योगी जी से आग्रह किया, उन्होंने यहाँ इत्र पार्क के लिए यहाँ स्वीकृति दी, यहाँ पर जमीन खरीदी गई और आज इत्र पार्क बन गया है, आवंटित भी हो गया है। अब व्यापारी उस पर अपना काम भी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के ऊपर जो मेडिकल कॉलेज जो इनकी समाजवादी सरकार में जो सिर्फ रिफर सेंटर मात्र था, आज वहाँ के ऊपर हजारों की तादाद में मरीज जा रहे हैं, उनका बेहतर इलाज हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूलभूत सुविधाएं आम जन तक कैसे पहुंचे, हम उसको लेकर काम करते हैं। हम ढिंढोरा पीटने का काम नहीं करते। सर, वो तो हमारी सरकार में काउ मिल जो था वो चालू था, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। आपकी सरकार आती, अब काउ मिल्क प्लांट, हम तो कह रहे हैं अगर काउ मिल्क प्लांट चालू था तो उसका कोई वीडियो होगा इनके सरकार में, अगर उसका वीडियो होगा। और दूसरा, इन्होंने कुछ उसको बजट दिया क्या? भाई काउ मिल्क प्लांट कोई बनेगा उसका कोई बजट होता है। अगर वो चलेगा, प्लांट चलेगा कैसे? वो किसानों का दूध खरीदेगा कैसे? फिर दूध खरीद कर उसको बेचेगा, बेचने के बाद में फिर उसके पास पैसा आएगा। तो यही तो एक चेन चलती है। लेकिन क्या उसका कोई फंड निर्धारित किया था क्या? और यहाँ के ऊपर क्या गायों का कोई सर्वे हुआ था क्या? जिस क्षेत्र में बनाया है कि उस क्षेत्र में गाय हैं लोगों के पास में, क्या किसानों को गाय दिलाने के नाम पर कोई एक योजना देनी चाहिए थी जिससे उनको गाय के लिए फंड दिलाते, लोन दिलाते, यहाँ गाय की एक उपलब्ध कराते? वो मुख्यमंत्री थे, कर सकते थे, करना नहीं है। केवल हमारा कमीशन हमको मिल जाए तो 1000 करोड़ का काउ मिल्क प्लांट जो भारत सरकार ने दिया, वो कन्नौज जाकर उसको बनाकर बस अपना कमीशन जेब में डाला। इसके सिवाय क्या किया? सर जी, अखिलेश जी भी आए तो उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को बिजली मुफ्त मिलेगी, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जब बिजली आएगी तब तो मुफ्त मिलेगी। आप सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1-2 जिले छोड़ दो अगर, तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती थी। माने अगर हमारे यहाँ आती भी थी तो हमारे जिस जिले में हमारी बहन की शादी हुई उसके यहाँ नहीं आती थी, हमारी ये बुआ की शादी जहाँ हुई है उसके यहाँ बिजली नहीं आती थी। तो ये सबको मालूम है, सभी लोग जानते हैं। तो जब बिजली आएगी तब तो फ्री मिलेगी।